एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखो। इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। ई और एफ जो हैं पैरेललोग्राम की साइड ए बी और सी डी के मिड पॉइंट्स हैं। ये मिड पॉइंट्स हैं दोनों जो हैं, एक ए बी का है और एक सी डी का है। शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड बी सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। तो हमें क्या शो करना है कि ए एफ और ई सी जो हैं, ये लाइंस जो हैं ये डायगोनल बी डी को ट्राइसेक्ट कर रही हैं। ट्राइसेक्ट से मतलब क्या होता है कि तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। मीन्स हमें शो क्या करना है, ये जो डी पी है, डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, ये हमें शो करना है। ठीक है, ये रिजल्ट हमें निकालना है, ये हमें प्रूफ करना है। शुरू करते हैं इसको जो है, पहले पैरेललोग्राम से स्टार्ट करते हैं जो कि हमें दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये हमको गिवन है। पैरेललोग्राम की विशेषता क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो ए बी पैरेलल टू सी डी भी होगा और ए बी इज इक्वल टू सी डी भी होगा। ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। ठीक है, इस वजह से अब हम आते हैं अगले स्टेप पे। ए बी का हाफ है ए ई, ए बी का हाफ है ए ई, ए बी का हाफ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको जो है, हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी भी होगा। जब ए बी इज इक्वल टू सी डी है तो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी होगा। हाफ ऑफ ए बी ए ई है, ए बी का हाफ ए ई क्यों है, क्योंकि ई मिड पॉइंट है तो ए ई ए बी का हाफ है, तो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ क्या, ए ई। ऐसी हाफ ऑफ सी डी, हाफ ऑफ सी डी क्या है, एफ सी। सी डी का जो हाफ है, सी एफ बोल लो इसको जो है, सी एफ, क्योंकि एफ मिड पॉइंट है तो हाफ ऑफ सी डी क्या है, सी एफ। एक स्टेटमेंट ये निकल के आ गई, ए ई और सी एफ इक्वल हैं और ए ई और सी एफ आपस में पैरेलल भी होंगे, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस जो हैं ए बी और सी डी उनके ये पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ये आपस में पैरेलल भी होंगे। तो ए ई इज इक्वल टू सी एफ एंड ए ई पैरेलल टू सी एफ, ये एक स्टेटमेंट निकल के आई है इसमें जो है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए ई सी एफ के बराबर भी है और ये लाइन आपस में पैरेलल भी है। इसका मतलब क्या है, ए ई सी एफ जो एक पैरेललोग्राम बन गया ये। ठीक है, तो दैट मीन्स दस ए ई सी एफ, ए सी एफ मीन्स ये वाला, ये जो है ए सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। इसका मतलब ए सी एफ पैरेललोग्राम है। ए सी एफ पैरेललोग्राम है तो इसकी ये दो साइड्स इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो इसकी क्या होगी, इसकी बाकी दो साइड कौन सी हैं, ए एफ और ई सी भी इसकी बाकी बची हुई दो साइड्स हैं और ये भी आपस में इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। तो ए एफ पैरेलल टू ई सी भी होगा क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब आते हैं, अब जो है हम इसमें ट्राइंगल में डी क्यू सी, इन ट्राइंगल डी क्यू सी, इस ट्राइंगल में देखो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी। डी सी क्या है, इस ट्राइंगल डी क्यू सी की एक साइड है डी सी, यहाँ लिख बना तो उसका ट्राइंगल को अलग से जो है, ये आपको ट्राइंगल जो है ये इस तरह का दिख रहा है। ठीक है, ये डी है, ये इसका मिड पॉइंट है एफ, ये है सी और ये है क्यू, डी क्यू सी और ये एफ पॉइंट है। ठीक है, ये ऐसा ही है, थोड़ा क्लियर बना दो इसको, क्यू इन ट्राइंगल डी क्यू सी। ये जो ट्राइंगल यहाँ दिख रहा है, इस ट्राइंगल में देखो जरा, एफ इज द मिड पॉइंट, एफ मिड पॉइंट है डी सी का, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी या डी सी, एक ही बात है, डी सी बोल रहे हैं सी डी बोल लो एक ही बात है। एफ मिड पॉइंट है और एफ पी जो है, एफ पी, एफ पी पैरेलल टू क्यू सी, एफ पी जो है क्यू सी के पैरेलल है। ये पैरेलल क्यों बोला मैंने, क्योंकि हमें पता है कि
AF EC के पैरेलल है तो ये FP QC के पैरेलल भी होगा, क्योंकि AF का ही एक पार्ट है PF वो FP और EC का एक पार्ट है QC। ठीक है, तो ये भी आपस में पैरेलल होंगे। यहाँ इसका रीजन लिख देते हैं, इसका जो है एज AF इज पैरेलल टू EC, इसी वजह से, इस रीजन की वजह से FP पैरेलल टू QC। अब देखो इस ट्रायंगल में हुआ क्या है, इस ट्रायंगल में है एक लाइन जो किसी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से होकर गुजर रही है, ये वो लाइन है, यहाँ P लिख देते हैं इसको FP। ठीक है, और दूसरी साइड के ये पैरेलल है, CQ के पैरेलल है, तो तीसरी साइड को मिड पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो इससे हमारा क्या निकलेगा, जब P पॉइंट आएगा ना, ये P पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ। P जो है DQ का मिड पॉइंट होगा। इसका क्या रीजन लिखना पड़ेगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये मिड पॉइंट थ्योरम है, जो बात मैंने आपको समझाई वो है मिड पॉइंट थ्योरम, कि कोई एक लाइन जो किसी एक ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से गुजरती हो और दूसरी साइड के पैरेलल हो, तीसरी साइड को मिड पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेगी, ये है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। P मिड पॉइंट आ गया हमारा इसका जो है। ठीक है, P मिड पॉइंट आ गया तो क्या पता लगा इससे हमें, DP इज इक्वल टू PQ। अगर P मिड पॉइंट हो तो DP और PQ जो है वो इक्वल होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने दूसरे ट्रायंगल पे। दूसरा ट्रायंगल कौन सा अपना, APB। इस ट्रायंगल पे आते हैं अब जो है, इन ट्रायंगल APB। ठीक है, इसमें E मिड पॉइंट है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। इस ट्रायंगल की जो एक साइड है AB उसका मिड पॉइंट है, और EQ इज पैरेलल टू AP। EQ इज पैरेलल टू AP। EQ AP के पैरेलल इसीलिए है क्योंकि EC AF के पैरेलल है, एज EC इज पैरेलल टू AF। E मिड पॉइंट है और EQ AP के पैरेलल है, तो क्या होगा कि ये लाइन जो EQ चल रही है, ये Q जो पॉइंट आएगा ये कहाँ आएगा, ये थर्ड साइड के मिड पॉइंट पर आएगा। इसका मतलब जो Q है, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। तो इससे क्या पता लगेगा कि Q जो है PB का मिड पॉइंट है। ये लिखने के बाद आगे जो है हमेशा हमें इसका रीज़न लिखना पड़ेगा। ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये थ्योरम है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का जो कन्वर्स है वो चीज़ है ये। ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो Q मिड पॉइंट आ गया। अब Q मिड पॉइंट आ गया तो इसका मतलब क्या है, इस ट्रायंगल में PQ इज इक्वल टू QB हो गया। PQ इज इक्वल टू QB हो गया। पहले जो एक स्टेटमेंट आई थी ना, एक सेकंड, DP, पहले जो एक स्टेटमेंट आई थी DP इज इक्वल टू PQ, इसको हम लिखते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट। सेकंड जो आई PQ इज इक्वल टू QB, इसको लिखते हैं सेकंड। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या देखने को मिल रहा है, जरा देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में क्या है, DP इज इक्वल टू PQ, DP इज इक्वल टू PQ। सेकंड में क्या है, PQ इज इक्वल टू QB, PQ इज इक्वल टू QB। अब देखो DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB, DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। मीन्स ये साइड जो ये लेंथ है DP और PQ लेंथ और QB लेंथ आपस में इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि AF और EC ने क्या किया, डायगोनल DB को ट्राइसेक्ट कर दिया। ठीक है, हेंस AF एंड EC
ट्राइसेक्ट्स डायगोनल BD, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ये हमने प्रूव कर दिया, ये हमने प्रूव कर दिया कि AF और EC जो है डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा आंसर निकला है इसका।